एक दफ़ा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग शख्स रहते थे जिनका नाम हाजी साहिब था। वो बहुत नेक दिल, मेहमान नवाज और अल्लाह वाले इंसान थे। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे क्योंकि वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। हाजी साहिब की उम्र काफ़ी हो चुकी थी और वो अक्सर अपने घर के सामने वाले बागीचे में बैठकर कुरान पाक की तिलावत किया करते थे। उनकी जिंदगी सादा थी, लेकिन उनके दिल में अल्लाह का खौफ और बंदों के लिए मोहब्बत भरी हुई थी। एक रात हाजी साहिब ने ख्वाब में देखा कि वो एक कब्रिस्तान में खड़े हैं। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी और सिर्फ हुआ के जोन के दरख्तों के पत्तों को हिला रहे थे। अचानक उनकी नज़र एक नई खुदी हुई कब्र पर पड़ी जो उनकी तरफ इशारा कर रही थी। ख्वाब में एक आवाज़ आई, ये तेरी कब्र है, तैयार हो जा। हाजी साहिब नींद से चौंक कर उठे और उनके दिल पर एक अजीब सी घबराहट तारी हो गई। वो समझ गए कि शायद उनकी मौत का वक्त करीब आ गया है। सुबह होते ही हाजी साहिब ने गांव के लोगों को जमा किया और अपना ख्वाब सुनाया। उन्होंने कहा, मेरे दोस्तों, मेरी कब्र तैयार कर दो क्योंकि मैं जल्द ही इस दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ। गांव वाले हैरान रह गए क्योंकि हाजी साहिब बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना नजर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने हाजी साहिब की बात मान ली और कब्र तैयार कर दी। कब्र तैयार होने के बाद गांव वाले हाजी साहिब के घर में जमा हुए और उनके लिए दुआएं मांगने लगे। कुछ दिन गुजर गए, लेकिन हाजी साहिब बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना थे। गांव वाले उन्हें देखकर हैरान होते कि ख्वाब का क्या मतलब था। एक दिन एक मुसाफिर गांव में आया जो बहुत बीमार था। वो रास्ते में थक कर चूर हो गया था और इसके पास खाने पीने का सामान भी नहीं था। हाजी साहिब ने इसे अपने घर में ठहराया, इसकी देखभाल की और इसे खाना खिलाया। वो मुसाफिर बहुत कमज़ोर था, लेकिन हाजी साहिब की मोहब्बत और खिदमत से वो जल्द ही सेहतयाब होने लगा। कुछ दिनों बाद वो मुसाफिर सेहतयाब हो गया और इसने हाजी साहिब को शुक्रिया अदा किया। जब वो जाने लगा तो इसने कहा, हाजी साहिब, आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपकी मेहमान नवाजी और खिदमत ने मुझे नई जिंदगी बख्शी है। हाजी साहिब मुस्कुरा कर बोले, बेटा, ये मेरा फर्ज था। अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं किसी की मदद करूं। हमेशा याद रखो कि दूसरों की मदद करना ही हमारी हकीकी इबादत है। अगले ही रोज हाजी साहिब ने दोबारा ख्वाब देखा। इस बार ख्वाब में वही आवाज आई, हाजी साहिब, तुम्हारी कब्र तैयार है, लेकिन तुम्हारी नेकियों ने तुम्हारी उम्र में इजाफा कर दिया है। तुम्हारी कब्र अब किसी और के लिए है। हाजी साहिब ने जाग कर देखा कि वो सही सलामत है। वो समझ गए कि अल्लाह ने उन्हें उनकी नेकियों की वजह से मजीद मोहलत दे दी है। इसी दिन शाम को गांव में खबर आई कि वो मुसाफिर जो कुछ दिन पहले आया था, रास्ते में एक हादसे का शिकार हो गया है और इसकी मौत हो गई है। गांव वालों ने इसे हाजी साहिब की तैयार करदा कब्र में दफन कर दिया। हाजी साहिब ने इस वाक़े को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और समझ गए कि अल्लाह ताला हर अमल का बदला देता है, चाहे वो दुनिया में हो या आखिरत में। हाजी साहिब ने गांव वालों को जमा किया और कहा, मेरे दोस्तों, ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे अमाल ही हमारी हकीकी दौलत हैं। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। गांव वालों ने हाजी साहिब की बात को दिल से लगा लिया और उनकी नेकियों की वजह से उनकी इज्जत और बढ़ गई। हाजी साहिब ने अपनी बाकी की जिंदगी भी लोगों की खिदमत में गुजार दी और आखिरकार एक दिन वो भी अल्लाह के हुक्म से इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी नेकियां और उनका नाम हमेशा के लिए जिंदा रहा। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमारे अमाल ही हमारी हकीकी दौलत है। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।